दो नवंबर को ऐसा क्या होने वाला है जिसको सुनने के बाद हर एक की रूह कांप जा रही है। अंदर ही अंदर उनको डर खाए जा रहा है कि क्या हमारा जो सपना है अधूरा रह जाएगा, हम जो प्लानिंग किए हैं अपने पूरे जिंदगी का क्या वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, हमारा सोचना अब व्यर्थ है। अब हमें सोचना नहीं चाहिए क्योंकि धरती पर प्रलय आने वाला है, धरती पूरी तरह से नष्ट होने वाली है, पूरा संसार अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नासा ने पूरी तरह से दावा किया है। नासा ने सभी को बता दिया है कि धरती पर बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है और ये प्रलय इतना खतरनाक है कि हो सकता है कि दुनिया का अंत हो जाए। तो दोस्तों, नासा ने क्या दावा किया है, क्या ऐसा प्रूफ बताया है, हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अन्यथा आप इसी डर में जीते रहेंगे और डर आपको अंदर ही अंदर खाता रहेगा और आप अधमरे से रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता ही है कि 2020 इतना जुल्म ढा रहा है कि लोग परेशान हो गए हैं। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और ये मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसा कि आप हाल ही में देख रहे हैं, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। हर जगह तहलका मचा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है। किसी विशेष काम से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं। फिर भी ये कोरोना वायरस लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। इससे लोग बच नहीं पा रहे हैं और ये डर लोगों को अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं जो नासा का दावा है। दोस्तों, नासा ने अभी ऐलान किया है, अभी लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही कि एक एस्टेरॉयड बहुत तेजी के साथ धरती की ओर आ रहा है और वो 2 नवंबर तक पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो धरती पर कोई नहीं बचेगा, धरती तहस नहस हो जाएगी। और दोस्तों, एक बात आपको बता दें और ये सही साबित हो सकता है क्योंकि आज से करोड़ों वर्ष पहले ऐसा ही हुआ था। धरती की ओर एक बहुत तेजी से गति करता हुआ एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और उस समय धरती पर तहस नहस हो गया था। धरती पर जो जीवित प्राणी थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उनमें से एक डायनासोर भी था जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। उसका भी अंत इसी तरह हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, ये एस्टेरॉयड अपने बेल्ट में घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट, इनका एक एस्टेरॉयड जैसा बेल्ट होता है और उसी में ये चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अपने बेल्ट से बाहर निकल जाते हैं और ये चंद्रमा की सतह पर टकराते रहते हैं। आए दिन आपने सुना भी होगा कि एस्टेरॉयड चंद्रमा की सतह पर हमेशा टक्कर करते रहते हैं और इन्हीं टक्कर की वजह से चंद्रमा पर क्रेटर बने हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और ये अक्सर उसी चंद्रमा पर टकराते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चंद्रमा की अपने बेल्ट से निकलने के बाद चंद्रमा की सतह पर न टकराने के बजाय वो चंद्रमा की सतह से किनारे से निकल जाते हैं और ये किनारे से निकलने के बाद धरती पर सीधा गिरते हैं और कभी कभी तो धरती के पास से गुजर भी जाते हैं, टकराने का चांसेस कम रहता है। लेकिन जो नासा ने दावा किया है इस बार, ये 100% 40% पूरी तरह से सही साबित होगा। ऐसा दावा किया है कि 40% चांसेस है कि ये धरती से टकरा सकता है। और उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने वाले हैं और उसी बीच ये घटना घटित होने वाली है और नासा ने पूरे प्रूफ के साथ दावा किया है। 40% बताया कि 40% चांसेस है कि धरती से टकरा सकता है। और दोस्तों, अगर धरती से टकरा गया तो कोई नहीं बचेगा।
ये मनहूस साल है, इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं इस साल में, इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और बहुत सारा यहाँ पे मुसीबत आ रही है, लोगों को झेलना पड़ रहा है। और ये 2020 बहुत बड़ा मुसीबत का जंजाल और जाल लेकर आया हुआ है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं उस एस्ट्रॉयड का नाम और उस एस्ट्रॉयड की गति कितनी है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों इस एस्ट्रॉयड का नाम स्पेस रॉक नाम दिया गया है और इसके साथ साथ एक नाम और दिया गया है जो वैज्ञानिक तौर पर है 2018 BP1। जी हाँ, और ये 2 नवंबर को पृथ्वी के पास से गुजरने की भविष्यवाणी की गई है। यानी अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो 3 नवंबर को आने वाले हैं उसके एक दिन पहले अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि इस उल्का पिंड के 3 संभावित प्रभाव थे, लेकिन 12.968 दिनों में किए 21 ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह साफ हुआ है कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 40% है। ये खबर एक हफ्ते पहले एक कार जितने बड़े उल्का पिंड के पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरने के ठीक बाद आई है। नासा ने इस उल्का पिंड को पृथ्वी की तरफ आते ही नहीं देखा था। बता दें कि एक हफ्ते पहले 2020 QG नाम का एक उल्का पिंड 16 अगस्त को दक्षिणी हिंद सागर के ऊपर सिर्फ 1830 मील की दूरी पर उड़ गया। यह अभी तक पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरने वाला उल्का पिंड था, लेकिन नासा की नजर इस पर नहीं पड़ी थी। जब यह पृथ्वी के नजदीक आया तब इस पर उसका ध्यान गया था। 2018 BP1 इस साल के अंत में पृथ्वी से टकरा सकता है। इससे पहली बार 2 साल पहले कैलिफोर्निया में पालोमार ऑब्जर्वेटरी में पहचाना गया था। हालांकि छोटे साइज की वजह से यानी लगभग 2 मीटर 6.5 फीट का है, इसे संभावित खतरनाक वस्तु नहीं माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको फिलहाल अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर डरने की बात तो है ही है, क्योंकि ऐसे टकराते रहते हैं। बाई चांस से धरती पर आके गिर गए तो क्या होगा। हमें तो पहले से सावधान होना चाहिए। जी हाँ, और 40% यहाँ पे बताया गया है, 40% टकराने की संभावना है, लेकिन 60% है कि नहीं टकरा सकता। दोस्तों टकराने का जो परसेंटेज है वो कम है, इसलिए हम सबको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये खबर पूरी तरह से फैली हुई है, बहुत सारे जगह बहुत सारा बात कहा जा रहा है, बहुत सारी डरावनी बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि ये उल्का पिंड कम चांसेज है टकराने के और 40% ही है टकराने का यहाँ पे चांसेज। और दोस्तों 16 अगस्त को भी धरती के पास एक उल्का पिंड आया था जो एक कार के बराबर है। अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो महाप्रलय आ सकता था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। जी हाँ, नासा ने दावा किया था। लेकिन जो ये उल्का पिंड आ रहा है ये छोटा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।